आज हम लोग आपके कक्षा 10 में कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति शीर्षक के 5वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। या माने इस, या माने इस। अनुरागी, अनुरागी माने प्रेमी, अनुरागी माने प्रेमी। चित्त की यानी कि मन की या हृदय की, मन की भी कह सकते हैं, हृदय की भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। गति माने दशा, गति माने दशा। समुझय, समुझय का मतलब होता है समझना, लेकिन व्याख्या करते समय हमको जो बदलाव करना होगा कर लेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं समझ, ठीक है। नहीं मतलब नहीं, नहीं माने नहीं। कोई मतलब कोई भी, कोई माने कोई भी। ज्यों माने जैसे जैसे। बूढ़े मतलब डूबता है, बूढ़े मतलब डूबता है। श्याम रंग, देखिए श्याम रंग का मतलब यहाँ पर है श्री कृष्ण के श्याम रंग में या श्री कृष्ण के काले रंग में। आप काले रंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्यों का मतलब वैसे, त्यों माने वैसे। उज्जल, देखिए उज्जल माने उज्जवल अर्थात प्रकाशित, लेकिन वास्तव में जो इसका एक अर्थ है वह है पवित्र। तो हम लोग प्रकाशित, उज्जवल, उसमें से कोई एक ले लेंगे और एक ले लेंगे पवित्र, ठीक है। तो दोनों लेकर के हम लोग व्याख्या कर लेंगे। होई मतलब हो जाता है, होई मतलब हो जाता है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिखना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में निश्चित रूप से संदर्भ लिखने के लिए आता ही है और कभी कभी प्रसंग भी लिखने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ध्यान क्या आपको देना है कि जिन चीज़ों को मैंने काले रंग की पेन से लिखा है आप भी उन चीज़ों को काले रंग की पेन से ही लिखिएगा, ठीक है। और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। तो आपका संदर्भ पूरा हुआ। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी लाल जी ने बताया है कि जैसे जैसे यह मन कृष्ण की भक्ति में डूबता है वैसे वैसे पवित्र हो जाता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की या आप कह सकते हैं इस दोहे की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि बिहारी जी कहते हैं या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहीं कोई। प्रस्तुत दोहे में या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में
कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर, कहते हैं कि इस या इस प्रेमी अनुरागी प्रेमी मन की चित्त की मन की, इस प्रेमी मन की गति दशा के बारे में, गति दशा के बारे में, इस प्रेमी मन की दशा के बारे में कोई भी समझ नहीं सकता है। इस प्रेमी मन की दशा के बारे में कोई भी समझ नहीं सकता है। अब देखिए हमको दूसरी लाइन की व्याख्या करनी है, लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा यदि अपनी तरफ से और जोड़ के लिख दें तो हमारी व्याख्या बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आप नहीं जोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे लाइन की व्याख्या सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा सा जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। देख लीजिए आपको क्या जोड़ना है, ध्यान से सुनिए। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु जब काले रंग में डूबती है तो वह काले रंग की हो जाती है, किंतु यह मन, अब फिर आ जाए लाइन पर, किंतु यह मन जैसे श्री कृष्ण के श्याम रंग में अर्थात उनकी भक्ति में डूबता है, बूढ़े डूबता है, वैसे यह उज्ज्वल अर्थात पवित्र हो जाता है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इसकी व्याख्या को देखिए, बहुत ही सरल है। देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं कि इस प्रेमी मन की दशा के बारे में कोई भी समझ नहीं सकता है। मैंने कहा थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु जब काले रंग में डूबती है तो वह काले रंग की हो जाती है, किंतु यह मन, अब फिर आ जाए लाइन पर, किंतु यह मन जैसे श्री कृष्ण के श्याम रंग में अर्थात उनकी भक्ति में डूबता है, बूढ़े डूबता है, वैसे यह उज्ज्वल अर्थात पवित्र हो जाता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, यदि हम लोग इस पद्यांश में, इस दोहे में रस की बात करें तो इसमें शांत रस है। यदि छंद की बात करें तो ये दोहा छंद है, ठीक है। और यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश ये दो अलंकार हैं। देखिए, आप काव्य सौंदर्य के तत्व में अलंकार को जरूर तैयार किए रहिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं कि दोनों अलंकार हैं कहाँ पर, ताकि आपको भूले ना। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो श्याम शब्द आया है इसके कई अर्थ हैं। जैसे श्याम माने श्री कृष्ण भी होता है और श्याम माने जो है वो काला रंग भी होता है। तो श्याम के एक से अधिक अर्थ हैं, लेकिन आया एक ही बार है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्योंकि आपको पता है कि श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी पद्यांश में कोई शब्द एक बार आया रहे लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हों। तो यहाँ पर श्याम का मतलब कृष्ण भी है और काला रंग भी है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, पहला अलंकार हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर है ज्यों ज्यों, आपको दिख रहा है ज्यों ज्यों, यहाँ पर है त्यों त्यों। तो यहाँ पर देखिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, एक से अधिक बार आया है और इसका अर्थ एक ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैं क्या कह रहा हूँ जरा सा समझिए।
देखिए यदि इस ज्यों का अलग अर्थ होता और इस ज्यों का अलग अर्थ होता, इस त्यों का अलग अर्थ होता और इस त्यों का अलग अर्थ होता, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता। जैसे आपने सुना है ना, कनक कनकते सौगुनी। एक कनक का मतलब धतूरा हो गया, एक कनक का मतलब सोना हो गया। तो एक ही शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ज्यों ज्यों आया है इसका एक ही अर्थ है, जैसे जैसे। ठीक है, ये जो त्यों त्यों आया है इसका एक ही अर्थ है, वैसे वैसे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो मेरे ख्याल से आपको पुनरुक्ति प्रकाश और यमक में अंतर पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो इसकी जो भाषा है वो ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है और गुण इसमें माधुर्य है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य था। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर, इस दोहे पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है आपके दूसरे नंबर पर आएगा और दो पद्यांश रहेंगे, ध्यान रहे। एक पहला रहेगा और उसके नीचे अथवा करके रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि मुझे पहला वाला नहीं आ रहा था, मुझे अथवा वाला आ रहा था, तो मैंने देखिए इसीलिए बगल में अथवा लिख दिया है। तो जब भी आप अथवा वाला हल करें तो बगल में अथवा ज़रूर लिख दें। इससे जो कॉपी जांचता है उसको तुरंत पता हो जाता है कि इसने ऊपर वाला किया है कि अथवा वाला किया है, तो वो आपकी कॉपी को आसानी से जांच लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और आपके बोर्ड के पेपर में 3 प्रश्न रहेंगे, कविता पर आधारित, पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 3 प्रश्न यहाँ पर क्या हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए मैंने जैसे जैसे आपको संदर्भ बताया है वैसे ही वैसे लिखा है, आप भी मेरे साथ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिन चीज़ों को मैंने काले रंग की पेन से लिखा है, आप भी इन चीज़ों को काले रंग के पेन से ही लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, श्याम में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर जो ये श्याम दिया है ये वाला भी श्याम हो सकता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये लिखा रहे चाहे ये लिखा रहे। ठीक है, तो प्रश्न को मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ। प्रश्न आपसे कह रहा है, श्याम में कौन सा अलंकार है। तो देखिए मैंने आपको बताया, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, श्याम के एक से अधिक अर्थ होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार है। देखिए मैंने बताया है कि श्याम का एक अर्थ कृष्ण है और दूसरा काला रंग है, तो एक से अधिक अर्थ हो गया तो अपने आप श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, चलिए तीसरे और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए आपको दिख रहा है 2 लाइन है, दोनों लाइन के नीचे रेखा खींची हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए एक ही लाइन के नीचे रेखा खींची रहे, हो सकता है दोनों लाइन के नीचे रेखा न खींच करके केवल ऊपर ही खींचा रहे या केवल नीचे ही खींचा रहे। तो ऐसी स्थिति में आपको उसी की व्याख्या करनी चाहिए जिसके नीचे रेखा खींची हुई है। तो सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि आपका प्रश्न पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इसलिए हम हेडिंग भी डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि बिहारी जी कहते हैं कि इस प्रेमी मन की दशा के बारे में कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि देखिए अब फिर मैंने जो अपने से जोड़ने के लिए कहा था वो जोड़ा हूँ, क्योंकि कोई भी वस्तु जब काले रंग में डूबती है तो वह काली हो जाती है।
किंतु यह मन जैसे जैसे श्री कृष्ण जी के श्याम रंग अर्थात उनकी भक्ति में डूबता है वैसे वैसे उज्ज्वल अर्थात पवित्र हो जाता है। तो जैसे जैसे मैंने आपको व्याख्या बताई थी वैसे ही वैसे लिखी है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा।